अगर आप चूक गए तो समय फिर हाथ आने वाला नहीं। इसलिए जब तक आप इस संसार सागर में हो तब तक प्रयास ये करो कि एक पल भी हमारा व्यर्थ में बर्बाद न हो। और उसके लिए मना नहीं किया जाता है कि आप संसार समाज का काम करते हो तो पेट का धंधा है। पेट से संबंधित जितने संसार में हैं, जो तुम्हारी जिम्मेदारी में है, उनकी व्यवस्था करना तुम्हारा कर्तव्य है भाई, वो तो करना पड़ेगा। और पेट का धंधा थोड़ा बड़ा है, बड़ा धंधा है। रात दिन जुटे रहते हो और धंधा खत्म ही नहीं होता। इतना बड़ा धंधा है कि रात दिन जुटे रहते हो और धंधा खत्म ही नहीं होता, और फिर भी कमी रह जाती है। खूब प्रयास करते हो कि ये भर जाए, और सुबह से शाम तक जुटे रहे, और जब सुबह उठे तो फिर भरने के लिए जुटे रहे, और आज तक इसे भरने के लिए ही जुटे हो, तो अब तो भर गया होगा, अब तो पेट भर गया होगा। भरता ही नहीं, वो भरता ही नहीं। वो इतना बड़ा है, ब्रह्मा जी ने अक्षय पात्र दे रखा है आपको, क्योंकि आपके पिंड की रचना जो की थी ना, सबसे पहले ब्रह्मा जी को काम सौंपा गया। आपका पिंड जो बनाया वो ब्रह्मा जी ने अपने विचार, अपने कल्पनाओं से इसका रचना किया। और जब उन्होंने रचना किया, 4 महीने 20 दिन तक तुम्हारा ये पिंड जो उन्होंने बनाकर तैयार किया लोथ, तो उनके पास तो अक्षय पात्र है जो कभी भरता ही। अब जिसके पास अक्षय पात्र है और उसने तुम्हारा ये पात्र बनाया, तो तुम्हारा पेट भी अक्षय है। जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम खूब भरना, ये भरेगा ही नहीं। तो फिर जब पता है कि ये भरेगा ही नहीं, तो इसके लिए ज्यादा हाथ पांव मारने की भी जरूरत नहीं। मलुकदास कहते थे, चिंता न करो निश्चिंत चलो, जिसने चीरी है चोंच वही देगा चारा। अरे उसकी जिम्मेदारी है, जिसने चोंच चीरी है वो चारा भी देगा, नहीं तो चोंच बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। अब निश्चिंत चलो ये तो कह दिया, लेकिन चिंताएं रात दिन घेरे पड़ी है। एक आपका पेट आपके साथ होता तो कोई बात नहीं, आपके पेट ने जाने कितने पेट और बनाकर तैयार कर दिए। और पेट की महिमा, उसने और पेट बनाकर तैयार कर दिए, तो चिंता इतनी हो गई कि अपना तो चाहे खाली रह जाए लेकिन इनको बच जाए। जब तुम जुटे रहे, तुमने अपना नहीं भर पाया तो तुम दूसरे का भर दोगे। आज तक जुटे रहे कि तुम्हारा भर जाए, जब तुम तुम्हारा नहीं भर पाए तो तुम ये संसार का पेट भर सकते हो? वो होगा ही नहीं, वो भर ही नहीं सकता। लेकिन भरेगा, जब पेट ही नहीं रहेगा फिर भरोगे किसे? और ये सौदा तो मिट्टी मसाला है, वो तो खत्म हो जाना है। लेकिन खत्म हो जाने से पहले ये चिंता करो कि इस पेट को भरने की युक्ति जतन कौन बताता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपको मनुष्य का शरीर मिला। जितनी योनियां आज तक संसार में बनी हैं, सब अपना पेट भरती हैं। उनको कौन सिखाने गया? वो देखा है, वो खेतीबाड़ी करते हैं, सब करते हैं भाई। पेट भरोगे तो जंगल के जानवर खेतीबाड़ी करते हैं, पक्षी खेतीबाड़ी करते हैं, जल में रहने वाले जीव खेतीबाड़ी करते हैं नहीं करते ना। और तुम खेतीबाड़ी करना बंद कर दो तो भूखों मर जाओगे। क्या वो भूखों मर रहे? एक भी जीव भूखा नहीं रहता, क्योंकि जिसने चीरी है चोंच वही देगा चारा। जीव गर्भ में जब तैयार होता है और उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उस वक्त उसका मुंह भी कामयाब नहीं, आंख नाक कान कुछ भी कामयाब नहीं, कोई क्रियाकलाप नहीं कर सकता शरीर, क्योंकि पोटली की तरह से बांध कर रखा हुआ है, तो काम कैसे करेगा? और तो और उस सड़न गंदगी में इस तरह से पड़े हो जैसे तालाब में मछली, तो आप सोचिए श्वास भी अपनी नहीं ले सकते, उस पर आधारित हो। अगर ले सकते, उस गंदगी में दबे हुए अगर तुम श्वास ले सकते, तो अभी आपको पानी के अंदर 2 मिनट के लिए डुबाया जाए, फिर आपसे कहा जाए श्वास लेकर दिखाओ शुद्ध पानी में। जब शुद्ध पानी में 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकते, तो उस गंदगी में 2 मिनट जिंदा कैसे रह सकते थे? उस वक्त उसने कितनी बड़ी दया मेहर की, वो करता भी नहीं, वो तुम्हारी प्रार्थना पर उसने दया की। अब प्रभु कृपा करो यह भांति
सब तज भजन करो दिन। तुमने प्रार्थना किया, तुमने प्रार्थना किया तो जैसे ही तुमने संकल्प लिया कि हम रात दिन कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, संकट से उबार दीजिए आप हमें, इस नरक से निकाल दीजिए, तो हम रात दिन कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने विचार किया जब तक ये संकट से उबर नहीं जाता तब तक ये उस काम को करेगा कैसे। इसने वचन लिया है, संकल्प लिया है, तो संकल्प लिया है तो उसको पूरा करने के लिए इसको स्वस्थ शरीर देना जरूरी है। तो स्वस्थ शरीर देने के लिए उन्होंने अपनी श्वासों पर तुमको जिंदा रखा। उस सड़न गंदी में श्वास तो ले नहीं सकते। अपने आहार पर तुमको जिंदा रखा, अपनी ऊर्जा पर तुमको जिंदा रखा, और तुम्हारी हर चीज में ऊर्जा पैदा करने वाला सौदा अंदर डाल दिया। उस वक्त आप आंख से देख नहीं सकते थे क्योंकि सांचा बना था, देखने की ताकत नहीं थी। कान से सुन नहीं सकते थे, नाक से सूंघ नहीं सकते थे, जिह्वा से स्वाद नहीं ले सकते थे। अब सोचिए, न आंख काम कर रही थी, न कान काम कर रहे थे, न मुंह, न शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। अगर शरीर का कोई भी अंग काम कर जाए उस वक्त, तो आप समझ लीजिए तुम्हारा जीवन संभव नहीं होगा। ये घटना सुना था, किसी तरह से बच्चे का मल गर्भ में निष्कासित हो गया, तो उस पैदा करने वाली जनानी को लेने के देने पड़ गए। शरीर का एक अंग क्रियाशील हो गया तो पैदा करने वाली मां को लेने के देने पड़ गए। इसका मतलब है शरीर निष्क्रिय रहा अंदर, लेकिन उसमें सक्रियता भरने वाले की दया मेहर देखो। तुमने वादा किया तो उसने विचार कर लिया कि इसको स्वस्थ बाहर ले जाना है। और जब बाहर आ गए तो ये भूल गए कि हमने कहा क्या कहा था, हमने कहा क्या कहा, ये भूल गए। और गलती उस जीव की नहीं है, वो जैसे ही तुम्हारे संपर्क में आया और तुमने उधर का भुलाने का क्रम शुरू कर दिया। अपनी आवाज, जिस आवाज की धार पर वो टिका था वो छुड़ा दिया और अपनी आवाज से उसको संपर्क करा दिया। बस तुम्हारी आवाज सुनने में आती रही और जिस आवाज की धार पर वो टिका था वो उससे बिछड़ गई, छूट गई। आता उसका क्या दोष है। मात पिता बालकन पढ़ावे, उधर भरे सोई ज्ञान करा। माता पिता ने ये विचार कर लिया बच्चे का ये पेट भर जाए। ये माता पिता का काम ही है कि हमने जिस पिंड की रचना किया है उस पिंड में इतनी सामर्थ्य पैदा कर ले कि वो उस पिंड की स्वयं व्यवस्था कर सके। ये काम भी है माता पिता का। लेकिन कमी कहाँ रह गई? ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से माता पिता का फर्ज अधूरा रह गया? और बस यही है कमी। सबसे बड़ी कमी है कि माता पिता ने बच्चे को शिक्षा दीक्षा के लिए तो विद्यालय दिया, लेकिन बच्चे को जो शरीर मिला और इस शरीर को जो चला रहा है उसके भरण पोषण की कोई व्यवस्था। पेट भरने के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए सारे उपाय किए, लेकिन इस शरीर को जो संपूर्ण सत्ता में बैठकर चला रहा है उसका ज्ञान कराने का माता पिता के पास तो कोई साधन नहीं था और संतानों को साधन जुटाया नहीं। अरबों माता पिता के बराबर एक गुरु होता है, क्योंकि माता पिता तो अरबों बदल दिए, वो अनामी सत्ता पर जो गुरु पद में बैठे हुए हैं वो आज तक बदले ही। ये तो जाने जितने पिंड मिले उतने माता पिता मिले, लेकिन जिसने इन पिंडों पर बिठाकर ये सारा क्रियाकलाप कराया वो तो कभी बदले ही नहीं गए, न कभी बदले जाए। वो तो सनातन है, वो हमेशा से थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। और उनका यही प्रयास है कि जीव हमारे पास आ जाए। अब तुम्हारे पास आ गया वो जीव, और तुम क्या चाहते हो? जो हमारे पास आ गया हम इसे किसी दूसरे के पास नहीं जाने देंगे। तो इसमें आप न अपना लाभ कर रहे हो, न तुम्हारे संपर्क में आ गया उसका लाभ कर रहे हो। प्रयास सिर्फ इतना ही करते हो कि जैसे भी हो सके हमारा बच्चा खूब पढ़ लिख जाए और पढ़ने के बाद नौकर हो जाए। खूब पढ़ाओ लिखाओ, परिश्रम करो और उसके बाद उसे नौकर बना दो। अब बताओ, इतनी भी सोच अच्छी नहीं कर पाई कि हमारा बच्चा मालिक हो जाए। खूब पढ़ाया लिखाया, जीवन भर मेहनत किया और बाद में विचार क्या भर दिया बच्चे के दिमाग में? बेटा नौकर हो जाइयो, दूसरे की चाकरी करना। क्योंकि जिस देश में आए हो वो चाकरी वाला देश ही है, यहाँ दूसरों की चाकरी का देश है। तो जिसकी चाकरी करने आए हो आज तक उसी की चाकरी कर रहे, आने वाली संतानों को भी यही सिखा रहे, बेटा किसी की के नौकर हो जाना, किसी की चाकरी करना।
ये नहीं उसके मन मस्तिष्क में भरा कि बेटा मालिक हो जाना, तुम मालिक हो जाओगे तो जाने कितने नौकर तुम्हारी सेवा करेंगे, और तुम नौकर हो जाओगे तो जिसके भी नौकर होगे वो तुम पर हुक्म चलाएगा और तुम्हें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। जीवन पाबंदियों में रहेगा, परतंत्र रहेगा। तो अपने संपर्क में आने वाले जीवों को तो कम से कम स्वतंत्र होना सिखाओ। वो स्वतंत्र कैसे होंगे? तुम नौकरों के संपर्क में रहोगे तो नौकर, और मालिकों के संपर्क में रहोगे तो मालिक। और मालिक तो ऐसी पारसमणि है जिसके स्पर्श होते ही हर जीव पारस हो जाता है। और पारसमणि का क्या काम होता है? पारसमणि जिस धातु को छुएगा वो सोना हो जाएगी। लेकिन गुरु ऐसी पारसमणि है कि उनके संपर्क में आओगे तो तुम खुद पारस हो जाओगे, सोना नहीं। उनके संपर्क में आने से तुम खुद पारस हो जाओगे। तुम्हारे संपर्क में जो आएगा वो खुद पारस हो जाएगा। अब अनुमान लगाइए, इधर का सौदा अच्छा है या उधर का सौदा अच्छा है? अब इधर का सौदा अच्छा समझते हो और इसी में भटक रहे हो। तो देखो, जो सरल काम है उसको कर लिया कठिन, और जो कठिन काम था उसको सरल समझकर रात दिन जुटे हो और सफलता नहीं मिलती। अरे कठिन को सफल करने में बहुत समय लगेगा और सरल को सरल करने में कोई समय ही नहीं लगता। तो देखो, इस शरीर को सरसब्ज करने के लिए रात दिन मेहनत करते हो। इतने ही लोग आ पाते हो, कभी बहुत ज्यादा हो जाते हो, कभी कम हो जाते हो। लेकिन अभी आप दुनिया में निकलो, कोई भी आपको ठलुआ नहीं मिलेगा। वो काम करता हुआ मिलेगा, कुछ न कुछ काम कर रहा होगा, और उससे पूछो ये काम क्यों करते हो, तो वो तुम्हें इतनी बातें बताएगा कि तुम सुनना पसंद नहीं करोगे। अब तो बहुत कह रहा है। यहां आओगे, इस वक्त आप कोई दुनियादारी का काम तो नहीं कर रहे हो, आराम है, कोई परेशानी तो नहीं, सर्दी गर्मी, कोई दुख तकलीफ। जो इस वक्त आप भुगत रहे हो, जो इस वक्त वास्तविक लाभ इस समय तुम्हें मिल रहा है, ये लाभ तुम संसार की सारी दौलत दे देना किसी को, तुम्हारे चित्त को ये वाला चैन कहीं नहीं मिलने वाला है। इस वक्त आपके मन मस्तिष्क पर, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अहंकार पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं। बढ़िया से बैठे, कोई चिंता नहीं। बाल बच्चे अपने घर में होंगे, खेती बाड़ी, नौकरी, दुकान, दफ्तर वो होगा, अपनी जगह होगा। अभी हम गुरु महाराज के सानिध्य में बैठे हैं और हमारे मतलब की बात हमें मिल रही। और मतलब की बात यह है कि कोई मना नहीं करता कि भोजन की व्यवस्था मत करो, वस्त्र की व्यवस्था मत करो, साधन की व्यवस्था मत करो, सब करो। ये तो संसार का नियम है, कायदा है, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन जिसकी दया से ये सब मिल रहा है तुम्हें, उसकी भी तो फिक्र करो। किसकी दया से मनुष्य का शरीर मिला, और मिल भी गया तो हमें इसका कैसे लाभ मिलेगा? तो माता पिता का काम था कि बच्चे को भरण पोषण का क्रियाकलाप सिखाएं, खुद खाने पीने की व्यवस्था में जुटे रहे, तन ढकने की व्यवस्था में संसार में जुटे रहे, और छोड़कर चले गए। अब आ गए हो तो कम से कम इतना तो ज्ञान रखिए, गुरु बिन भवने तरे न कोई, जव बिरंच शंकर सम। इस संसार सागर में इसलिए उतारे गए थे कि इसको पार कर जाना, उस किनारे लग जाना। इस मनुष्य शरीर के अलावा कोई दूसरा शरीर ही नहीं है इस संसार सागर को पार जाने का, और वो आपको मिल गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो चीज आपको मिली है ये साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा इसी के अंदर से जाता है। और कोई दूसरा शरीर आज तक बना ही नहीं जिसके माध्यम से आप अंतर में जा सको। जब तक तुम्हारे पास ये हाड़ मांस का ये पुतला है, तब तक आप इस काम को कर सकते हो। और इसको छीन लेने के बाद अब वो आएंगे, जब सब सो जाएंगे तब आके खटखटाएंगे, अब हम क्या करें, अब हमारे पास तो शरीर नहीं रहा, अब हमें कैसे मिलेगा। अच्छा, वो दिन भर तो मौज लेते हो अपने समाज में, और रात को आकर खटखटाते हो, तो रात को क्या हमारे पास वो पुतला रखा है जो जिसमें तुम्हें हम डाल दें? अरे भाई कोई मत खटखटाओ, गुरु महाराज के दरबार में आते जाते रहो, वहां तो जो आ जाएगा उसे एक बार मनुष्य का शरीर जरूर मिलेगा। तो ये दरबार ऐसा है, यहां आते जाते रहो, उनकी दया मेहर हो जाएगी तो कम समय में ही इस मनुष्य के शरीर की आयु, औसत आयु 100 वर्ष है। थोड़ा बहुत ज्यादा जी लेते हैं लोग, 10-20 साल और खिंच जाता है, लेकिन छोड़ना पड़ता है।
सबको। उतने ही समय में अगर काम कर जाते हो तो ठीक, और उतने समय में तुमने काम नहीं निकाल पाया तो वो तो मिट्टी मसाला सौदा है, जिसने दिया है वो ले लेगा तुमसे और तुमको निकाल कर बाहर खड़ा कर देगा। ये तो किराए का मकान है, किराया नहीं भरोगे तो निकाल कर बाहर खड़ा कर देगा, और किराया भरोगे तो तुम्हारी मर्जी, जब चाहो जब तक चाहो तब तक रहो, और किराया नहीं दोगे तो बीच में ही सामान फेंकने लगेगा। अरे महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 साल, 20 साल तुमको दिया और तुम उसका भाड़ा ही नहीं दोगे तो वो बीच में ही सामान नहीं फेंकने लगेगा तुम्हारा। निकलो इसमें से। और बीच में से ही सामान फेंकने का मतलब समझते हो? वो पहले धमकी देगा, देखो हम तुम्हारा सामान निकाल कर फेंक देंगे। अच्छा आप लोग बताइए, अभी तक तुम्हारा कोई सामान तो निकाल कर नहीं फेंका उस किराए के मकान को देने वाले ने? नहीं फेंका ना, फेंक दिया और तुम जान भी नहीं पाए। उसने तुम्हारे अंदर का सामान निकाल कर फेंकना शुरू कर दिया। आंख से देखने की ताकत फेंकने लगा वो, हटाओ। जब तुम इन आंखों से अच्छा देख नहीं सकते, कान से सुनने की ताकत हटाओ। तुम जब अच्छा सुन नहीं सकते, वाणी से बोलने की ताकत, खूब चिल्लाओ आवाज निकलती नहीं। शरीर की ऊर्जा, पांव जमीन पर नहीं आता था, पल पल में इधर से उधर। जब आप छोटे थे ना बच्चे, कितना भी डांटो फुर से इधर उड़ गए, फुर से इधर उड़ गए। अभी आप फुर से उड़ सकते हो? वो सारी चीज तुम्हारी निकाल कर फेंक दी, हटाओ। जब तुमको दिया था तुम जिस काम के लिए दिया वो कर नहीं रहे हो, तो तुम्हारे शरीर की वास्तविक ऊर्जा को, यही तो सामान है हमारा। आंख में देखने की ताकत ये सौदा है, कान में सुनने की ताकत ये सौदा है, नाक में सूंघने की ताकत ये सौदा है, कंठ में वाणी ये सौदा है, जिह्वा में स्वाद ये सौदा है। और जब वो नाराज होता है ना, जब बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया खाते हो और वो लगता है कि हमने संसार में जितना सौदा बनाया सब तुम्हारे भक्षण के लिए बनाया, खूब बढ़िया 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर तुमने उसका 56 तरह से भोग लगाया,